बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कसूर न्यूज़ एक दफ़ा फिर आपके लिए आपके साथ किए हुए वादों की तकमील के साथ आपके सामने एक ऐसी शख्सियत को लेकर आया है। बात को शुरू करने से पहले मैं ये बताता चलूँ कि जहाँ पर कसूर पूरी दुनिया में बदनाम है, वहाँ पर कसूर की ज़मीन ने ऐसे भी इंसान पैदा किए जो मिट्टी के नीचे मदफून है, लेकिन पूरी दुनिया में उनको जाना, पहचाना और सुना जाता है। और उनको ही फॉलो करने वाले लोग आज किस किस मुकाम पर पहुँचे हैं, उन्हीं के साथ साथ एक शख्सियत को हम आपके सामने लेकर आए हैं। मेरी दाईं तरफ मौजूद हैं जनाब तजम्मुल कलीम साहब। तजम्मुल कलीम साहब जो कि 23 तारीख छठा महीना 1960 को लाहौर के एक इलाके क्रिश्चियन नगर में पैदा हुए और दूसरी जमात के तालिब इल्म होते हुए उसी दौरानिए में उनके वालिद साहब की वफ़ात के बाद वो चूनियाँ अपने ननहाल में तशरीफ़ ले आए और वहाँ पर ही रहाइश पजीर हुए और वहाँ से ही अपना लोहा मनवा कर पूरी दुनिया में ये पैगाम दिया कि ख़्वाह इंसान किसी भी जगह से रहने वाला हो, जहाँ का भी ताल्लुक़ रखने वाला हो, लेकिन काबिलियत खुदा की देन है। उनसे बात करेंगे, शेर की तख्लीक के बारे में पूछा जाएगा, शेर के बारे में, दुनियादारी के बारे में पूछा जाएगा, शेर के रमूज़ व औक़ाफ़ में। हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले प्रोग्राम के आगाज़ में हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आपने हमें वक़्त दिया, जो कि आपका बहुत कीमती वक़्त था। सर, आपने जो पहला शेर कहा, ये आप कब से स्टार्ट है सिलसिला शेर का, और जो पहला शेर आपने कहा कब कहा और क्या शेर था, नाज़रीन सुनना चाहेंगे। मैं स्टार्ट किया सी उर्दू गज़ल तो उर्दू गज़ल का मैं सब तो पहला शेर क्या सी, प्यार की एक नज़र नहीं होती, हो भी सकती है पर नहीं होती। क्या कहने हैं आपने, जो नाजरीन हैं उनको थोड़ा सा, जो आपको सुनने वाले हैं, आपको फॉलो करने वाले हैं, उनको आपने ज़रा शॉक्ड कर दिया है कि आपने जो पहला शेर कहा वो उर्दू का कहा, और पूरी दुनिया में तजम्मुल कलीम साहब हैं जो वो पंजाबी शायर के नाम से पहचाने जाते हैं। जी, मैं 1990 तक उर्दू गज़ल ही कही है, तो फिर इंज होया कि 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ मोहतरम मुनीर नियाज़ी मरहूम ਦਾ ਅੱਲਾ ਬਹਿਸ਼ਤਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਤੇ ਛਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਰਦੂ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਜ਼ਲ 'ਚ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਮਨਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੀ ਇਸ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੀਦ ਗਜ਼ਲ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾ ਲਓਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗਾ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਥੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੀਦ ਗਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਮੈਥੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਏ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਰਦੂ ਗਜ਼ਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਮਾਲਕਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਉਲਾਮਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇ, ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। चूँकि आपने इनकी बात को सुना कि तजम्मुल कलीम जो कि एक पंजाबी के नामवर शायर हैं, ऑस्ट्रेलिया में और इंडिया में अपना लोहा सदारत की रूह से मनवा चुके हैं, और जर्मनी और ऐसे कई यूरोप के ममालिक जहाँ से ऑफ़र्स इनको मौसूल हुई और अपनी ज़ाती मसरूफियात की बिना पर या ज़ाती मजबूरियों की बिना पर नहीं जा सके, जहाँ पर भी तजम्मुल कलीम साहब मुशायरा पढ़ते हैं तो बहुत सी पीछे जो नाजरीन हैं, सुनने वाले सामईन हैं, वो बहुत सारे लोग इसी जो सदाएं लगाते हैं, इसी जो नाराबाजी करते हैं कि जी बदला वांग ने गज दे बंदे, तो वो हमें जी सुनाई जाए, वो गज़ल जो कही जाए, तो सर वो ज़रा आप सुनाएं। जी, बदला वांग ने गज दे बंदे, बदला वांग ने गज दे बंदे, वसन किसरा अज दे बंदे। क्या खूबसूरत है सर। तू जे पल्लू कीता हुंदा, कंधां विच ना वजदे बंदे, रब्बा तैनू थोड़ किहड़ी
ਤੈਥੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦੇ ਬੰਦੇ, ਕਸਮੇ ਮੰਜ਼ਲ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੇ ਭੱਜਦੇ ਬੰਦੇ। ਰੱਬਾ ਤੈਨੂੰ ਥੋੜ ਕਿਹੜੀ, तेथों भी नहीं रजदे बंदे। यकीनन ये जो शेर है, इस गज़ल के जो शेर हैं, ये गज़ल है जो ये अपनी ज़ुबान से ख़ुद बता रही है कि मैं जो तख्लीक हूँ वो तजम्मुल कलीम साहब की तख्लीक हूँ। यकीनन आपने सुना, और आपको अगर आपने कभी तजम्मुल कलीम साहब को नहीं सुना तो आपको ये बखूबी इस बात का अंदाज़ा हो गया होगा कि जो इनके शेर हैं, इनके अशार और इनकी गज़लें, और गज़लों के बाद जो इनकी गज़लों का मजमूआ एक अपना बुक है, और ऐसी 5 किताबें जो कि हमारे सामने मौजूद हैं। सर, आपको पंजाबी रिफॉर्मर के तौर पर जाना जाता है। आपने जो गज़लें हैं इनमें से रोने धोने और मायूसी जैसी चीज़ों को निकाल कर आपने गज़ल को एक नया रंग दिया, नई सोच दी है सर। जो सर शायर जो मायूसी फैलाते हैं और ऐसी रोने धोने और गिरिए जैसी जो बातें करते हैं सर, इनके बारे में आप कुछ पैगाम देना चाहेंगे उसके बारे में सर? देखो, जदों जमद्या सब तो पहले रोना है तो फिर सारी जिंदगी रोन चलाने की लोड़ किहड़ी है। दूसरी गल है कि मेरा एक शेर है, हिम्मत की हथियार नहीं हुंदी, दिल ना छड्डी हार नहीं हुंदी। क्या बात है सर, दिल ना छड्डी हार नहीं होती। सर, एक बड़ा अहम जो सवाल है और शायर के लिहाज से जो बहुत सारे लोगों के माइंड में आता है, वो ये पूछते हैं कि सर जो शेर है ये मुआशरे की तामीर में सर ये क्या किरदार अदा करता है? तुसी इस सवाल के जवाब विच अलामा साहब की शायरी नूं रख लवो ते तुहानूं समझ आ जाएगी कि अलामा साहब की शायरी दा पाकिस्तान बनन दे विच अमल दखल की है। यही किरदार है। बिल्कुल, अलामा इकबाल शायर मशरक़ रहमतुल्लाह अलैह जो कि अपना पूरी दुनिया में शायर मशरक़ के नाम से जाने और पहचाने जाते हैं, बिल्कुल इनका जवाब बिल्कुल सेटिस्फाइड है कि वो अपना जो अलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह हैं उनकी जो शायरी है उन्होंने एक बड़ा जज्बा दिया लोगों को, बड़ा जुनून दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान और बर सग़ीर की जो पार्टीशन थी वो किसी हद तक कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के बाद और ऐसे जो शख्सियात हैं उनके बाद जो उनकी शायरी का बहुत बड़ा एक किरदार जो था उसमें, वो भी इसमें किसी को इसको फरामोश नहीं किया जा सकता। तजम्मुल कलीम साहब की ये गज़ल बड़ी माया नाज गज़ल, इनकी जो गज़ल माया नाज एक नहीं बल्कि हज़ारों गज़लें ऐसी हैं जो बिल्कुल माया नाज गज़लें हैं और बिल्कुल अपनी जो जान रखती हैं। एक एक शेर और एक एक हर्फ है जो वो अपना किरदार अदा करता है बड़ा माशरे में तब्दीली का। सर, आपकी जो एक गज़ल है वो उसको अपना यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा सुना जाता है और अपना जो लोग हैं, मैंने ये ख़ुद जो ऑब्ज़र्व किया है कि लोग जो गज़ल है वो सुनाते हुए अपनी आँखों से उनके जो आंसू जारी हो जाते हैं। सर, वो आपकी जो गज़ल है कि आँख खुली ते दुखां दे जाल वेखे, तो मैं ये समझता हूँ सर कि अगर आप वो सुनाएं तो ज़्यादा ये बेहतर रहेगा। उसके बाद मज़ीद आगे अख खोली ते दुखां दे जाल वेखे, उत्तों हंड दे जिंदड़ी नाल वेखे, मैं नचिया जग दे सुख पारों सद बुले नूं मेरी धमाल वेखे, इस झल्ले कलीम नूं रोक दिला इनू आख सुवेरे दी चाल वेखे। अख खुली ते दुखां दे जाल वेखे, उत्तों हंड दे जिंदड़ी नाल वेखे। बिल्कुल एक एक शेर का जो एक एक लफ्ज़ है वो अपनी मिसाल आप है, और जो तजम्मुल कलीम साहब हैं इनकी जो ऐसी हज़ारों गज़लें, इनकी जो 5 किताबें हैं, अगर आपको कभी इत्तफ़ाक हो तो इनकी जो बुक्स हैं, जो इनके जो अशार हैं, जो इनकी गज़लें हैं, उनमें से जो कुछ गज़लों का जो हिस्सा है वो BSc ऑनर्स और MPhil के निसाब में उसको पंजाब यूनिवर्सिटी में अमली तौर पर जो
اس کو پڑھایا جا رہا ہے، اس میں لازم قرار دیا جا چکا ہے۔ بالکل یہ ایک ایوارڈ سے، یہ ایک چونیا کے اعزاز سے کم نہیں کہ قصور کی سرزمین نے ایسے بھی جو انسان کو جنم دیا ہے کہ جو پوری دنیا میں اس کا جو لوہا ہے وہ منوایا۔ بالکل سر، آپ نے جو ایک قصور نیوز کی سکرین پر یہ بھی ایک احتجاج ریکارڈ کروایا کہ میں ایک پنجابی ہوں، میں ایک پنجابی ماں کا بیٹا ہوں اور پنجاب میں رہتے ہوئے پنجاب کو پوری دنیا میں ریپرزینٹ کر چکا ہوں اور اپنی جو کوششیں ہیں اس کو جاری رکھے ہوئے ہوں۔ سر یہ کوشش ہوگی، جو دیکھنے والے اور سننے والے ہیں ان کی بھی کوشش ہوگی کہ پنجابی کو ہی جو سنا جائے اور پنجابی لکھی جائے اور پڑھی جائے۔ تو سر اس میں انشاءاللہ تعالی میں جو آگے والی بات کروں گا، بلکہ یہاں سے ہی میں اگے والی سر جڑی گل کراں گا وہ بالکل پنجابی وچ کراں گا۔ تے شکریہ سر، آپ کی نوازش سر۔ تو میں اگے سر پنجابی چ گل کراں گا سر، سلامتی ہوئے۔ تے اس تو بعد سر میں یہ چاہواں گا کہ جڑے نویں لکھن والے شعراء کرام نے پنجابی دے یا اردو دے نے، تے انہاں واسطے سر اگر تسی کوئی اپنا جڑا پیغام ہے وہ دینا چاہو تے وہ سر دے دو۔ ایک چھوٹی جی گل کرنی ہے اتنے بس کہ بنیاں بنائیاں سڑکاں دے اتتے ٹرن دی عادت نہ پاؤ، آپ دے واسطے نواں راہ بناؤ۔ نواں راہ بناؤ گے تے تہاڈے راہ نوں دنیا فالو کرے گی، تے تہاڈے بنائے راہ نوں جدوں دنیا من لے گی تے تسی آپے منے جاؤ گے۔ بالکل جو آپ نے ان کا جو پیغام ہے وہ بالکل شارٹ کٹ سا پیغام سنا کہ اپنا جو ان کے ہی شعر کے ساتھ میں اختتام کروں گا کہ انہوں نے جو شعر تجمل کلیم صاحب نے کہا کہ قسمیں منزل مل جانی سی ایک پاسے جے بھج دے بندے۔ قصور نیوز آپ سب سے اجازت چاہتا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔